नहीं पड़ेगी। आपके पास 2 ही तरीके होते हैं, या तो गिरते बाजार में लगा लो उस समय हिम्मत करके, या फिर आपको जब सिग्नल मिले कि अब ठीक हो रहा है तो अब लगाओ। तो आज भी आप लेट नहीं हुए पैसा लगाने के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है। आपने 2 दिन पहले लगाया होता तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ। मंडे को लगाया तो नथिंग लाइक इट, यू आर जीनियस। ट्यूसडे भी लगाया तो यू आर स्मार्ट। आज भी लगाएंगे तो आप सेंसिबल हैं। आई अंडरस्टैंड, आई फील यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थ्री वर्ड्स, बिल्कुल जीनियस, स्मार्ट एंड सेंसिबल। सेंसिबल। हाँ, मतलब उसके बाद स्टूपिड भी आता है अगर नहीं लगाए तो। ठीक है। तो कहाँ लगाना है पैसा? बैंक एनबीएफसी लीड करेंगे। ठीक है। यहाँ वैल्यूएशंस अच्छे हैं, पिटे हुए हैं, गिरा गए हैं, और लीडरशिप यहाँ से आएगी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, पावर शेयर चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और हमारा पावर स्टॉक से व्यू क्लियर, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी वगैरह सब, जो आपको जहाँ जैसा पावर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड जो पसंद है। तीसरा, बजट के लिहाज से हमें 2 सेक्टर में खरीदारी करनी है, रेलवे और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं। पुराने वाली स्लाइड पे आइए। रेलवे स्टॉक्स कमाल करेंगे, मुझे लगता है इस बजट में रेलवे का फोकस बना रहेगा, और रेलवे स्टॉक्स भी पिटे हुए हैं, अभी तक इनमें एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से बजट तक रेल स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। जल जीवन मिशन से ये पाइप साइप बनाने वाली कंपनियां, पाइप देने वाली कंपनियां, ये जो भी है जो इसमें काम आती, इन पे फोकस करिए। इसके अलावा मुझे पूरा भरोसा कि इस बार सरकार टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस रखेगी बजट में, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तैयार है। थोड़े भी इंसेंटिव आए जो आनी चाहिए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत बड़ा हो सकता है, और ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी ला सकता है, फॉरेन करेंसी भी। सो टेक्सटाइल टू रिटेल में पॉजिटिव रही है। रिलायंस और अदानी ग्रुप के शुरू में यहाँ से लीडरशिप आ सकती है, क्योंकि रिलायंस भी पिट पिटाकर लेवल्स अच्छे हैं, और अगर थोड़े भी रिजल्ट आज ठीक ठाक दिए हैं, आज रिजल्ट है रिलायंस के, राइट। अगर रिजल्ट में कुछ खराब नहीं आया आज, तो रिलायंस यहाँ से आउट परफॉर्म हो जाएगा। निफ्टी के मुकाबले में रिलायंस में ज़्यादा आपको, और अदानी ग्रुप के शेयरों में जो तलवार अब तक लटकी हुई थी, नेचुरली अब आज हिंडनबर्ग की समाप्ति के बाद सबसे ज़्यादा अगर रिलीफ कहीं आई तो वहीं आई होगी, राइट। सो नेचुरली अब ये स्टॉक हिल के भागेंगे, चौड़े होके भागेंगे, हाँ बिल्कुल वही। तो आज मैं यहाँ से निफ्टी में 5 से 7% की तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। मार्च तक समझ लीजिए, बजट तक आ जाए तो बहुत बढ़िया, हम मार्च तक का व्यू लेकर चलते हैं। और 5-7% की तेजी में जरूरी नहीं कि आपको 5-7% छोटे लगते हो। अगर छोटे लगते हो तो 5-7% 2 महीने में तेजी होना कोई छोटी बात नहीं है। स्टॉक्स उसमें आपको कई सारा बेहतर रिटर्न दे देंगे अगर आप स्टॉक सही सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर चलनी चाहिए। एक छोटी सी लाइन और देना चाहूँ, निफ्टी 23,500 और बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर बंद हो तो तेजी और बढ़ेगी। ये 2 लेवल ध्यान में रखिए। बाकी सब चीज़ें 2 दिन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आज नहीं कर रहा। डन सर। क्यूज कैसे आज के? क्यूज आज के लिए, हाँ ये तो बाकी रह गया, ये तो भूल गया था मैं। ओके, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज नेगेटिव है, डीआईज पॉजिटिव है, एफएनओ पॉजिटिव लिखा है क्योंकि एफएनओ में थोड़ा ओवरसोल्ड है मार्केट, मुझे लगता है वो पॉजिटिव है। और इसके अलावा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है आज, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एक बार कुछ अच्छी क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। 23,125, 23,225 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। ठीक नीचे 23,000, 23,075 अगर आएगा नहीं आए तो खरीदारी करनी है। ऊपर 23,350, 23,500 पहली रेंज है रुकावट की, पार करके निकले तो ऊपर में 23,525, 23,635 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 48,525, 48,750 पहला सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटेगा नहीं। गलती से आए नीचे तो 48,050, 48,250 ब्लाइंड बाय जोन है, जो आएगा नहीं। ऊपर की तरफ 49,225, 49,475 पहले आज ये रेंज तो पक्का टेस्ट करेंगे, खुलेंगे 49,100 के आसपास, ऊपर ये टेस्ट करेंगे। 49,500 के पार निकल के टिके तो 49,750, 49,950 इवेंचुअल टारगेट है बैंक निफ्टी का, वहां तक बैंक निफ्टी को आजकल में जाना है। ठीक है। बड़े टारगेट रखिए बैंक निफ्टी में, छोटे नहीं। डन। अगर मतलब किसी ने अच्छा होना है तो फिर होना है, तो आज हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचे ना, शॉर्ट ना करें। ओके ठीक है सर। पीसीआर देखो, इंडेक्स लॉन्ग 17%, पीसीआर बैंक निफ्टी 0.59 है, ओवरसोल्ड जोन में पीसीआर है। निफ्टी का 0.82 कंफर्टेबल है। सो मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने आज एफएनओ पॉजिटिव दिया संकेत। अब 23,050 आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, इसको छोटा रखता है 23,175 पे लिया है। ठीक है। बैंक निफ्टी 48,500 है, इंट्राडे क्लोजिंग 48,000, जिसको छोटा रखना है 48,500 पे लिया है, और बाद में 48,750 कर दे, जो कल की क्लोजिंग 48,700 कर ले। ठीक है। शॉर्ट साइड पे 23,350 के ऊपर शॉर्टनर है इंट्राडे में। क्लोजिंग में अगर आपको बहुत ही है तो 23,525 कर लें। मेरा तो मानना है 23,350 के ऊपर भी बंद हो तो क्यों फालतू में शॉर्ट रन। शॉर्ट में अब बना लिया ना शॉर्ट कर करके पैसा, अब छोड़ दो ना, जब जित क्यों करना है। ठीक है। जब मार्केट अगर रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है तो छोड़ दो, वापस सिग्नल दे तो कर देना, नहीं दे तो क्यों करना है। ठीक है। लेके कर लो, पैसे ही तो बनाना है। ऐसा थोड़ी कसम खाएगी नहीं शॉर्ट करके बनूंगा, लॉन्ग करके नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है ना।
तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटा स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट में। बैंक निफ्टी पे इंट्राडे 49,101, क्लोजिंग 49,500 है, जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर, आपकी मर्जी पर। ठीक है सर, निफ्टी पे नई पोजीशन कैसे 23,100 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। ओके 23,340, 23,425 दो छोटे टारगेट, 500, 550 दो मीडियम टारगेट, 600, 635 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है खरीदारी सीधे 23,100 के स्टॉप के साथ। जो लोग बेचना चाहते हैं 23,500, 625 के लिए मैंने आज ऊपर के ही दिया है, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। मुझे कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, 350 में नहीं बेचूंगा, 425 पे व्यू करूंगा, कोई है मिला तो ठीक, नहीं तो मैं 500 पे। आज नहीं भी हो शॉर्ट, कल भी हमने शॉर्ट को नहीं दिया था, याद है? बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कॉल नहीं दिया, नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी मजबूत है, उसको क्यों बेचना है? ठीक है, बेचना ही होगा तो निफ्टी बेचेंगे ना। तो इसलिए आपको ये रेंज में अगर बेचना चाहे तो वहां बेचिए, दो टुकड़ों में। स्टॉप लॉस 23,750 का होगा, टारगेट बड़े ज़्यादा मत सोचिएगा, 23,425, 350 दो छोटे टारगेट, 265, 225 दो मीडियम टारगेट, और 175 ये भी आ जाए तो बड़ी बात समझिएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी से खरीदना है 48,500 के स्टॉप लॉस के साथ, कल का लो है 48,500, लगाइए स्टॉप लॉस वहीं पर, खरीद लीजिए। 49,075 सीधा इसके आसपास खुलना चाहिए, 49,100 की रेंज में। उसके बाद 49,225, 49,375 दो छोटे टारगेट है, 49,475 मीडियम टारगेट है, और बड़े टारगेट 50,000 तक के जाते हुए दिख रहे हैं नेहा जी। 49,750, 49,825, 49,950। करना है तो लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है, छोटा क्या करना। गिरे तो भी बड़े गिरे, बढ़े तो भी बढ़े, है ना? जो करें बड़ा करें, ये बैंक निफ्टी से हमें सीख मिलती है। आज सेल करना है कि नहीं करना है? नहीं आज करना कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत ऊपर है कि आपका मन ही नहीं करेगा आप देखने का, क्योंकि मैंने सेल करने की जो लेवल्स दिए हैं ऊपर में 49,750, 1000 पॉइंट ऊपर दिया है, और 49,975, तो ये इस रेंज में दो टुकड़ों में बेचे। 50,250 का स्टॉप लॉस है, 49,500, 49,400 दो छोटे टारगेट, 250, 100 दो मीडियम टारगेट, 49,048,750 फाइनल टारगेट, जिसके लिए चाहे तो बिक वाली भी करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूड हो जाए कि नहीं मुझे बेचे बगैर नहीं रहा जाता, खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर 49,500 के आसपास सोचे। ठीक है, डन। ओके, एफएनओ बैनलिस्ट सर 9 स्टॉक्स हैं। नई एंट्री हमने एबी फैशन, मन्नापुरम, कल्याण ज्वेलर्स की होते हुए देखिए, बाहर अभी भी कोई नहीं है, बाकी 10 के 10 बरकरार हैं। सर एफएनओ का डेटा? एफएनओ डेटा नथिंग मच, 23,300 के ऊपर मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 23,300 के कॉल से 1,45,00,000 के कॉल राइटर सबसे हाईएस्ट बैठा है, खुलेगा 23,350, लो अब करो, काटो भागो। 23,200 पे 1,10,00,000 बैठे हैं, 23,250 पे 80 लाख है, भगदड़ मचेगी, है ना? हाँ, शॉर्ट काटने के लिए वीकली एक्सपायरी, ये सब आज ही की एक्सपायरी वाले कॉल राइटर्स है, पुराने नहीं है, इसलिए कल हम बोल रहे थे कि मत करो, लेकिन अब ठीक है। अब आपको डिसिप्लिन रखना है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काट लेना भाई, ज़्यादा लंबा ऐसा ना, उम्मीद पे दुनिया कायम मत रखना। जैसे तेजी वाले उम्मीद पे दुनिया कायम रखते हैं ना, कभी तो भाव आएगा, उनका आ भी जाता है। हाँ। शॉर्ट में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा भाव है, अगर वैसा है तो ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, है ना? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और बहुत सारे डेटा है जिस पर सर बातचीत करने वाले हैं। बिगुल, रिजल्ट रिव्यू का